मेरे प्रिय, ब्रह्मांड तुमसे इतना प्यार करते हैं कि वह तुम्हारे जीवन में आ रही सभी परेशानियों को देखकर स्वयं परेशान हो जाते हैं। इसलिए आज मैं अपने बच्चों की पुकार पर ही उन्हें दर्शन देने के साथ साथ सारी बुरी चीज़ों से दूर करने के लिए आया हूँ, जिन चीज़ों की वजह से उनके जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, उनका जीवन खराब हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ, जो बातें तुम पहले सुनी तो होगी, परंतु उन पर कभी तुम्हारा ध्यान नहीं गया। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बातों पर ध्यान देकर अपने जीवन में बहुत अधिक विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में विश्वास होना ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चीज़ है। आज मैं तुम्हें वह ज्ञान देना चाहता हूँ जो ज्ञान तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। उन्हें जब मैं सृष्टि का निर्माण किया था, उस समय में अपने बच्चों पर बहुत विश्वास करके उन्हें इस धरती लोक पर भेजा था, परंतु आज मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने जीवन की सभी चीज़ों को भूल चुके हो। तुम्हें वह चीज़ याद दिलाना अति आवश्यक है, जो चीज़ तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय, एक पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों को सही राह पर लेकर आना। तुम्हारे आसपास जो भी चीज़ घटित होती है वह तुम्हारे जीवन से ही जुड़ी होती है, परंतु तुम उन घटनाओं को समझ नहीं पाते। तुम अपने जीवन को अपने अनुसार चलाने की सोचते हो। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम अपने जीवन को किस प्रकार से एक अच्छी दिशा में लेकर जा सकते हो। कुछ कार्य ऐसे हैं जो तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं। आज वही कार्य मैं तुम्हें अपने संदेश में बता रहा हूँ। मनुष्य के अंदर दो गुण पाए जाते हैं, पहला गुण अच्छा और दूसरा गुण बुरा, परंतु अपने इन दोनों गुणों के आधार पर ही मनुष्य की असली पहचान होती है। जिन बच्चों के अंदर अच्छे गुण पाए जाते हैं वह अपने जीवन में हर कदम में कामयाबी को हासिल करते हैं। जो बच्चे अपने अंदर बुरे गुनाह का संचार करते हैं वह जीवन भर बुराई के मार्ग पर चलते हैं। यदि तुम बुराई के मार्ग पर चल रहे हो तो उस मार्ग को अभी छोड़ दो, क्योंकि बुराई का मार्ग सदा ही दुख का कार्य होता है। वह सदा तुम्हें दुख प्रदान करेगा। दुख सदा ही तुम्हें परेशानी के मार्ग पर ले जाता है, सुख सदा तुम्हें कामयाबी के मार्ग पर लेकर जाता है। इसलिए बुराई का मार्ग छोड़कर अच्छाई के मार्ग पर चलना सीखो, अन्यथा तुम्हारे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। जिस प्रकार सूर्य दिन में अपनी रोशनी से पूरे जगत को प्रकाशित करता है और अंधकार में चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी से पूरे जगत में शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन में परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को शीतल और जोशीला बनाए रखना है। यदि तुम अपने जीवन में परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलोगे तो तुम्हारा यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मेरे बच्चे, परिस्थितियाँ ही जीवन में हमें आगे लेकर जाती है और परिस्थितियाँ ही हमें पीछे लेकर भी आती है। मेरा क्रोध सदा उन लोगों पर रहता है जो अपने जीवन में आलस और भोग विलास के चक्कर में अपने इस संपूर्ण जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। यह आलस तुम्हारे जीवन में उस दिमाग का कार्य करता है जो धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन को निगल जाता है, और इसी आलस रूपी दानव को अपने जीवन में रखोगे तो तुम हमेशा ही इस संसार में दुखी और परेशान रहोगे। अपनी स्थिति को पहचानने की कोशिश करो मेरे बच्चे। जिस प्रकार अंधकार में एक छोटा सा दीपक रोशनी का कार्य करता है, उसी प्रकार तुम्हें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि यदि तुम आज हार मानोगे तो कल तुम्हारे जीवन में यह निश्चित होगा कि तुम अब अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। हार से लड़ना सीखो।
हार इस जीवन में किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान स्वयं तुम हो। अधिकतर लोग अपने समय कौन चीज़ों में व्यतीत करते हैं जो चीज़ें उन्हें पसंद हो कोई महत्व नहीं रखती, और जब वह समय निकल जाता है तो वह व्यक्ति परेशान होकर रोने लगता है और ईश्वर को इस बात के लिए कोसता है कि ईश्वर ने उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं किया, जबकि यह सारी गलती वह स्वयं करता है। जब तक तुम अपने समय को सही जगह पर इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम्हारा यह जीवन कभी अच्छा नहीं बन सकता। यह मेरा विश्वास है और मेरा विश्वास ही संसार में सबसे अटल है। समय का निर्माण मैंने किया है और यह मैंने सोच समझकर बनाया है, क्योंकि यह समय ही एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को नियंत्रित करती है। इस समय के अनुसार ही तुम पैदा होते हो। पैदा होने के बाद धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत होता जाता है, तुम्हारी उम्र बढ़ने लगती है। तुम बच्चों से किशोरावस्था में आते हो, किशोरावस्था से युवावस्था में, और फिर उसके बाद में अंत में तुम्हें वृद्धावस्था आती है। और यह अवस्था होती है जब तुम्हारे जीवन का अंत निकट होता है। इसलिए मैं तुम्हें यह चीज़ समझा रहा हूँ जो तुम्हें आज समझनी है। उदाहरण के तौर पर, यदि तुम किसी स्थान पर नौकरी करते हो और हर महीने के अंत में तुम्हें राशि प्राप्त होती है, तो वह राशि तुम्हें अपने समय पर मिलती है। यदि यह राशि तुम्हें अपने समय पर नहीं मिली तो तुम्हारा कोई भी खर्चा नहीं चल सकता, यहाँ तक कि तुम अपने लिए भोजन भी नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, समय के महत्व को समझो, यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आज जो तुम्हारे पास है वह कल नहीं होगा। आज इस समय का इस्तेमाल करके स्वयं को इतना काबिल बनाओ, कल तुम्हें पछताना ना पड़े। यदि मनुष्य अपने आप को व्यर्थ ही करता रहेगा तो यह अनमोल जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। जीवन को अच्छाई की ओर लेकर के जाओ मेरे बच्चे। यह कुदरत की देन है, इसे अच्छे से संभाल कर रखो। मैं तुमसे अधिक प्रेम करता हूँ। प्रेम यह संसार में ऐसी चीज़ है जो जानवर भी समझते हैं। इसलिए हर किसी से प्यार करना सीखो। यदि तुम दूसरे लोगों से प्यार करते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख नहीं आ सकता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।